हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी जयपुर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। टाटा की गाड़ियां 1,55,000 रुपए तक सस्ती होंगी। जीएसटी दरों में बदलाव का असर, 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमत घटाने का ऐलान किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर से टाटा की गाड़ियां 65,000 रुपए से लेकर 1,55,000 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। कंपनी ने ये फैसला जीएसटी दरों में बदलाव की मंजूरी के बाद लिया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया था। टाटा मोटर्स ने कहा कि वह जीएसटी दरों में बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी और कंपनी का मानना है कि जीएसटी दरों में ये बदलाव लोगों के लिए कार खरीदना आसान बनाएगा और इससे भारत में आधुनिक गाड़ियों की मांग भी बढ़ेगी। मोदी ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में शामिल नहीं होंगे, अब एस जयशंकर भाग लेंगे। अमेरिका ने टैरिफ हटाने के लिए ब्रिक्स छोड़ने की शर्त रखी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की ओर से बुलाए गए 8 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं के वर्चुअली समिट में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री भाग लेंगे और ये सम्मेलन अमेरिका के लगाए गए टैरिफ से निपटने के तरीकों और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा करेगा। ब्राजील इसे अमेरिका विरोधी शिखर सम्मेलन के रूप में पेश नहीं कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोदी का न शामिल होना ये दिखाता है कि भारत 2026 ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता से पहले सावधानी बरत रहा है। इससे पहले अमेरिका भारत को टैरिफ वापस लेने के बदले ब्रिक्स छोड़ने की मांग कर चुका है। रेलवे से जुड़ा मिजोरम, म्यांमार बॉर्डर तक बढ़ेगा रेल मार्ग। आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से मिला सीधा कनेक्शन, पीएम करेंगे उद्घाटन। बता दें कि मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गई है। अब यह रेल लाइन आगे बढ़कर म्यांमार बॉर्डर तक जाएगी, जिसका सर्वे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के तीसरे सप्ताह में 8,071 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई 51.38 किलोमीटर लंबी बाईरबी सायरंग रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह न केवल मिजोरम के लिए ऐतिहासिक पल है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी से जोड़ने का मार्ग भी तैयार करेगा। इससे न केवल मिजोरम का देश से संपर्क मजबूत होगा, बल्कि म्यांमार बॉर्डर तक रेलवे लाइन ले जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बता दें कि यह परियोजना 29 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी। असम के सिलचर से बेईरबी तक रेलवे सेवा पहले से मौजूद थी, लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचाने के लिए बेईरबी से सायरंग तक नई लाइन बिछाई गई। अंतिम सेक्शन हरतकी सायरंग को 10 जून 2025 को पूरा किया गया। अनिल अंबानी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी फ्रॉड घोषित हुए। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद तीसरी कार्रवाई, दावा आरकॉम पर 1656 करोड़ रुपए बकाया है। अलग अलग लोन फ्रॉड मामलों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना कर रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित कर दिया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया बीओआई भी अनिल को फ्रॉड घोषित कर चुके हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम ने बताया है कि कंपनी को इसे लेकर 2 सितंबर को बैंक की ओर से लेटर मिला है। बैंक ने कंपनी को 1600 करोड़ रुपए और 862.50 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट है, जो कि आपको किसी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान से एक फिक्स्ड लिमिट तक अपनी जरूरत के हिसाब से लोन लेने और चुकाने की सुविधा देता है। यह नॉर्मल लोन सिस्टम से अलग है, जिसमें आपको लोन की एकमुश्त राशि मिल जाती है। ट्रंप के मंत्री की टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें, भारत ब्रिक्स छोड़े, रूस से तेल खरीदी बंद हो और अमेरिका का सपोर्ट करे। अमेरिका के उद्योग मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए यहां भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के लिए शर्त रखी है। यहाँ उन्होंने 3 शर्त रखते हुए कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत, रूस और चीन के बीच ब्रिज बनाना चाहते हैं तो बने, लेकिन यह या तो डॉलर या फिर अमेरिका का समर्थन करें।
अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें या फिर 50% टैरिफ चुकाएं। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों का डिनर हुआ कैंसिल। 8 सितंबर को पीएम होस्ट करने वाले थे। देश के कई राज्यों में बाढ़ के चलते लिया गया फैसला। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले 8 सितंबर को पीएम आवास पर होने वाला एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बीजेपी सांसदों का डिनर कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला पंजाब समेत अन्य राज्यों में आई बाढ़ के चलते लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और रिव्यू मीटिंग लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए एनडीए गठबंधन के सांसदों की ट्रेनिंग होगी और 3 दिन की वर्कशॉप में सांसदों को वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी सभी सांसदों को डिनर होस्ट करते। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मुड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी ताकि वोट अमान्य न हो। तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा हुई रद्द। पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की इस महीने भारत आने की योजना रद्द हो गई है। इसके पीछे की वजह है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के यात्रा प्रतिबंध, जिनमें छूट नहीं मिल सकी। बता दें कि अगर ये यात्रा होती तो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से किसी मंत्री की भारत की ये पहली यात्रा होती। संयुक्त राष्ट्र की 1988 प्रतिबंध समिति तालिबान नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और हथियारों पर रोक की निगरानी करती है। इसका अध्यक्ष वर्तमान में पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने मुत्तकी को छूट देने से इनकार कर दिया। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य शामिल हैं और अगर एक भी सदस्य इस पर आपत्ति जताता है तो छूट नहीं मिलती। वहीं पिछले महीने मुत्तकी की पाकिस्तान यात्रा भी अमेरिका की आपत्ति के कारण रद्द हुई थी। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों से हमारे पुराने रिश्ते हैं। हम उनके सपनों और विकास की जरूरतों का साथ देंगे। अफगान अधिकारियों से हमारी बातचीत चल रही है। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसीन शिनवात्रा देश छोड़कर भागे। इलाज के बहाने दुबई गए। कोर्ट 9 सितंबर को सजा सुनाने वाली थी। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसीन शिनवात्रा देश छोड़कर अपने प्राइवेट जेट से दुबई चले गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है और थाईलैंड की कोर्ट 9 सितंबर को थाकसीन के यहाँ भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में फैसला सुनाने वाली है। थाकसीन ने एक्स पर लिखा कि वे इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे थे, लेकिन पायलट ने बताया कि जेट को वहां नहीं उतारा जा सकता, इसलिए उन्हें दुबई जाना पड़ा। हालांकि थाकसीन ने लिखा कि वह कोर्ट के फैसले के लिए 9 सितंबर को वापस लौटेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि थाकसीन वापस नहीं आएंगे। 2006 में पद से हटाए जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जब उन्हें 15 सालों की सजा हुई थी, तब भी वो विदेश भाग गए थे। राजा हत्याकांड मामले में चार्जशीट में पत्नी सोनम मर्डर की आरोपी प्रेमी राज भी हत्या का आरोपी 97 दिन बाद शिलांग कोर्ट में 790 पेज की रिपोर्ट हुई पेश। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में शव मिलने के 97 दिन बाद 6 सितंबर को एसआईटी ने चार्जशीट पेश कर दी है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलांग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की है, जिसमें सोनम समेत 8 लोगों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बता दें आपको कि यहाँ 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद हैं। वहीं प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर सबूतों को नष्ट करने और छिपाने के आरोप हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये तीनों जमानत पर हैं। भारत नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में नहीं पड़ेगा चीन। नेपाली पीएम ओली ने मुद्दा उठाया। जिनपिंग बोले, आपका आपसी मामला मिलकर के सुलझाएं। चीन ने भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने लिपुलेख का मुद्दा उठाया था। ओली ने कहा कि यह इलाका नेपाल का हिस्सा है और भारत चीन के बीच हुए हालिया सहमति पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। ओली 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे थे। नेपाल के विदेश सचिव अमित बहादुर राय के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि लिपुलेख एक पारंपरिक दर्रा है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन यह विवाद भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है। दोनों देशों को आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।
ट्रंप बोले भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार, कहा हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। पीएम ने कहा उनके विचारों की सराहना करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर करीब 12 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर चले गए। उन्होंने शाम 6 से 7 बजे के बीच व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इससे पहले करीब 6 बजे शुक्रवार सुबह को उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। वहीं शनिवार सुबह 9:45 बजे पीएम मोदी ने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तिहाड़ जेल से वोट डालने आएंगे सांसद इंजीनियर राशिद, कोर्ट ने इजाजत दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी है। राशिद 9 सितंबर को वोट डालने के लिए संसद आएंगे। बता दें कि यहां अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इंजीनियर राशिद को पुलिस कस्टडी में संसद ले जाया जाए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल यात्रा खर्च तुरंत नहीं देना होगा, लेकिन राशिद को यह लिखित में देना होगा कि वो आने जाने का पूरा खर्चा देंगे। अलगाववादी नेता राशिद 2019 से यूएपीए के केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें संसद के बीते मानसून सत्र में आने की इजाजत मिली थी। श्रीनगर की हजरत दरगाह में अशोक चिन्ह पर विवाद, शिलापट्ट तोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक हटाया। सीएम बोले धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में यहां ईद मिलाद के मौके पर अशोक स्तंभ वाली एक नवनिर्मित शिलापट्ट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट्ट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए और पत्थरबाजी की। इस घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सदियों से दरगाह हजरत बल जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल रहा है। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की निशानियां रखी गई हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च करके हजरत दरगाह का रेनोवेशन करके उद्घाटन किया था। उद्घाटन शिलापट्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह उकेरा गया था, जिसकी आलोचना की जा रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक भावनाओं के एक साथ खिलवाड़ बताया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। मुंबई में ब्लास्ट की धमकी, आरोपी नोएडा से हुआ गिरफ्तार, बिहार का रहने वाला है। व्हाट्सएप पर लिखा था 34 गाड़ियों में 400 किलो विस्फोटक लगाया। मुंबई में गणेश उत्सव के बीच ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। 50 साल के आरोपी का नाम अश्विन कुमार सुप्रा है। बिहार के पटना का रहने वाला है और पिछले 5 साल से नोएडा में रहकर ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का काम करता था। आरोपी ने यहां मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। उसने लिखा था कि लश्कर जिहादी के 14 आतंकवादी मुंबई में घुस चुके हैं। आतंकवादियों ने 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में फिट कर दिया है। वे बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। गोगोई बोले मणिपुर आने में देरी पर पीएम माफी मांगे, न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर। यहां हिंसा में अब तक 260 लोगों की जानें गई हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी की मणिपुर की संभावित यात्रा को किसी लक्ष्य का अंत नहीं मानना चाहिए, बल्कि राज्य में शांति, न्याय, सुलह और लोकतंत्र को वापस लाने की लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पीएम की संभावित यात्रा 2 साल पहले होनी थी। जैसा कि कहा जाता है कि न्याय में देरी होना न्याय न मिलने के बराबर है, उसी तरह मणिपुर के लोगों को पीएम की यात्रा से बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया। गोगोई ने कहा कि अब पीएम आएंगे तो उन्हें सबसे पहले पिछले 2 सालों में न आने के लिए मणिपुर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। राज्य में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। दरअसल गौरव गोगोई गुवाहाटी पहुंचे थे। यहां इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मीडिया इंटरेक्शन में शामिल हुए थे। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इसमें अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हैं। योगी बोले मंत्री जी टाइम पर आ गए, ये बड़ी बात है। बसों की टाइमिंग भी ठीक कर ही देंगे।
400 रोडवेज को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सुबह 11 बजे का समय बताया गया था, लेकिन मेरा मानना था कि मंत्री जी 12 बजे तक ही पहुंचेंगे, लेकिन मैं मीटिंग में था, तभी मुझे बताया गया कि मंत्री जी 10 बजे ही पहुंच गए। वह समय से पहले आ गई, ये बड़ी बात है। अब बसों की टाइमिंग भी ठीक ही कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग में जो बस स्टेशन हैं वो भी इसी प्रकार से सुंदर और व्यवस्थित बने। सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोडवेज की 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। परिवहन कर्मियों को भी सम्मानित किया और 400 में डबल डेकर ई बस और साधारण बसें शामिल हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, हर खिड़की पर सेफ्टी हैमर, फायर सेफ्टी डिवाइस और सामान रखने के लिए बड़े और मॉडर्न रैक लगे हैं। सीटें आरामदायक है और कंडक्टर के लिए अलग से सीट है। मुस्कान के जेल में 172 दिन कोई मिलने नहीं आया। दान में मिले कपड़े पहन रही, अफसरों से बोली मुझे यहाँ नहीं रहना। पति सौरभ की हत्या करने वाली मुस्कान से उसका परिवार तक नहीं मिलना चाहता है। 18 मार्च 2025 से मेरठ जेल में बंद मुस्कान से मिलने कोई नहीं पहुंचा। 172 दिनों से मुस्कान को सिर्फ साथी महिला बंदियों का सपोर्ट मिल रहा है। मेरठ के इंदिरा नगर में मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और मां कविता रहते हैं। बेटी पीहू की वहीं परवरिश कर रहे हैं। मुस्कान को उसके परिवार से कोई सामान नहीं मिला है। ऐसे बंदियों को जेल एडमिनिस्ट्रेशन एनजीओ से मिले कपड़े देता है। मुस्कान भी यही कपड़े पहन रही है। भले ही बाहरी दुनिया मुस्कान से कोई नाता न रखना चाह रही हो, मगर वह जेल में बाहर आने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में बुरके से क्लिप निकलवाई, हाथरस में बाली उतरवाई, मेरठ में कलावा काटा। 2 दिन में 25 लाख देंगे एग्जाम। बता दें कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएस एसएससी पीईटी 2025 की पहली और दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। इससे पहले कड़ी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एग्जाम प्रवेश दिया गया। वहीं लखनऊ में महिला अभ्यर्थियों से बुरके की क्लिप, हाथरस में कान की बाली उतरवाई गई और मेरठ में कलावा कटवाया गया। वहीं एग्जाम सेंटर में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग और आई कार्ड मिलान के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस और स्मार्ट वॉच लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अभ्यर्थियों को केवल ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन ही साथ लाने की अनुमति है। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इतने अभ्यर्थी पहुंचे कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। 1479 सेंटरों पर यहाँ पर 4 पालियों में परीक्षा होनी है और हर पाली में 120 मिनट का समय मिलेगा। इसमें 25.31 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी के 53 में से 29 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस। केशव नंदी, कपिल देव और दयाशंकर मिश्र पर 7-7 एफआईआर। 3 केंद्रीय मंत्री भी दागदार। देश भर के कुल 643 मंत्रियों में से 302 मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केस हैं। यह कुल मंत्रियों की संख्या का तकरीबन 47% है। इनमें यूपी सरकार के 29 और केंद्र के 3 मंत्री भी शामिल हैं। केंद्र के 72 मंत्रियों में से यूपी के कमलेश पासवान, अनुप्रिया पटेल और कीर्तिवर्धन सिंह पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। बात अगर यूपी सरकार के मंत्रियों की करें तो वर्तमान में कुल 53 मंत्री हैं और इनमें से 26 मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केस हैं। ये कुल मंत्रियों का 49% है और इनके अलावा 3 मंत्रियों पर शांति भंग जैसी मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं यूपी के विधायकों की बात करें तो 51% दागी विधायक हैं। इनमें से 39% विधायकों पर हत्या, अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। ये आंकड़ा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने नेताओं के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण कर जारी किया है। अनंत सिंह जेडीयू के सदस्य तक नहीं, टिकट कैसे मिलेगा? बाहुबली की दावेदारी पर नीतीश के एमएलसी का बयान। तेजस्वी आवास में सीट शेयरिंग पर मंथन। जेल से बाहर आने के बाद बाहुबली अनंत सिंह मोकामा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। वो मोकामा में एक्टिव भी हैं। 30 अगस्त को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ रोड शो भी कर चुके हैं और अब 16 सितंबर को मोकामा के मोर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए बने पोस्टर में ललन सिंह के साथ अनंत सिंह भी नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक की दावेदारी को लेकर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी से टिकट की दावेदारी के लिए पहले सदस्यता लेनी पड़ती है, बिना सदस्यता के क्या चुनाव लड़ लेंगे। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह पहले जदयू की सदस्यता तो ग्रहण कर लें, तभी न उम्मीदवारी होगी। बिना बच्चे के जन्म लिए लालन पालन कैसे हो सकता है? बिहार में ऑन डिमांड बच्चा चोरी करने वाली गैंग। गोरा, सांवला, हेल्दी जैसा भी बेबी चाहिए, 2.5 लाख रुपए तक में डील। स्टेशन अस्पताल टारगेट। बता दें कि पटना में बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह वैसे कपल्स को बच्चा बेचते थे जिनके संतान नहीं होते।
गिरोह के लोग पहले कपल से 2 से 2.5 लाख रुपए में बच्चे की डील करता था। गोरा, सांवला, हेल्दी जैसा बेबी चाहिए, गैंग डिमांड के मुताबिक बच्चे की तलाश में जुट जाता था। यह गिरोह बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी एक्टिव था। बता दें कि ज्यादा टारगेट अस्पताल और रेलवे स्टेशन रहता था। जब गैंग को स्टेशन पर कोई अकेली महिला बच्चे के साथ दिखती थी तो उसे झांसे में लेता। इसके बाद महिला से बच्चा चुराकर फरार हो जाता। इनके गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं जो कि चोरी किए गए बच्चों की देखरेख और दूध पिलाने का काम करती थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पटना जंक्शन से 23 अगस्त को चोरी किए गए 6 महीने के मासूम को नालंदा से रेस्क्यू किया गया। बहुत जल्द सीट फाइनल होगी, काम चल रहा है। महागठबंधन की 2.5 घंटे तक चली बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले 243 सीटों पर हुआ विमर्श। बता दें कि पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की 2.5 घंटे तक बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी दी है कि 243 सीटों पर विचार विमर्श हुआ और कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी उस पर चर्चा हुई है। कांग्रेस के हिस्सों की सीटों पर भी बात हुई है। हम अपनी सीटों पर बहुत ही सकारात्मकता से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में वह सकारात्मक दिखेगी और हमारे अन्य पार्टनर्स की बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि बहुत जल्द सीट फाइनल होगी और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पशुपति, पारस और झामुमो भी इस गठबंधन में हैं। उनको देखते हुए भी सीट शेयरिंग की बातचीत हुई है। गया जी में पितृपक्ष मेले की शुरुआत। 54 वेदीय स्थलों पर वाटरप्रूफ पंडाल। एक बार में 25,000 श्रद्धालु करेंगे पिंडदान। रहने खाने की व्यवस्था। गया जी में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है और पितृपक्ष मेले का औपचारिक शुभारंभ विधिवत रूप से सरकार के मंत्रियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री संजय सरावगी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, वन व पर्यावरण मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुनील सिंह, MLC आफाक अहमद मौजूद रहे। सभी मंत्रियों का जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। मंत्रियों के अलावा कमिश्नर AM शफीना, IG छत्रनील सिंह, DM शशांक शुभांकर, पुलिस कप्तान आनंद कुमार मौजूद रहे। मेला 16 दिनों तक चलेगा। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व आवास, साफ सफाई के लिए मजबूत व्यवस्था की गई है और DM ने कहा कि यह मेला केवल जिला प्रशासन व सरकारी विभाग से केवल संभव नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की भरपूर मदद से ही संभव है। अनंत सिंह की दावेदारी से JDU में सियासी घमासान, मोकामा बना राजनीतिक अखाड़ा। नीरज कुमार बोले JDU की सदस्यता तो लें, तभी न उम्मीदवारी होगी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सियासत तेज हो गई है और बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वे इस बार भी मोकामा से किस्मत आजमाएंगे। इसी कड़ी में 15 सितंबर को मोकामा के मोर में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए अनंत सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर लगातार अपील कर रहे हैं। 15 सितंबर को होने जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन के पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आज JDU अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि अनंत सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से JDU उम्मीदवार के रूप में दावेदारी ठोक दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा JDU से पूछे 10 सवाल। नेता प्रतिपक्ष बोले NDA नेता वोट मांगने जाएं तो ये प्रश्न जरूर पूछें। बीजेपी JDU ने भी पूछे 10 सवाल। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके भाजपा JDU गठबंधन सरकार से 10 बड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों की नीतीश कुमार की सरकार और 11 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। उन्होंने पूछा कि अगर वोट मांगने भाजपा JDU वाले आपके द्वार पर आए तो ये सवाल जरूर पूछिए। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में इतना अपराध क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? बिहार में नए उद्योग धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए? और बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? आपदा पीड़ित किसानों के खाते में 20 करोड़ भेजे। CM बोले केले के तने के रेशे से बनेगा कपड़ा, धार में लगेगा कारखाना। ग्रामीणों से की बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित 11 जिलों के 17,500 किसानों के बैंक खातों में 20 करोड़ 6 लाख रुपए मुआवजा राशि सिंगल क्लिक करके ट्रांसफर की है।
और इस मौके पर वर्चुअल चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार के केला उत्पादक किसानों को आने वाले दिनों में केले के तने के रेशे का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि धार जिले में जल्द ही इससे कपड़ा बनाने का कारखाना लगने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मुस्कान ही एमपी सरकार की ताकत है। बारिश ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, पर जल्द ही इसकी भरपाई भी यही बारिश कर देगी। किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को 188.52 करोड़ की सहायता दे चुकी है। उन्होंने अनंत चतुर्दशी और अन्य त्योहारों की बधाई भी दी है। गहलोत बोले, राहुल गांधी की कोविड नोटबंदी जीएसटी पर भविष्यवाणी सच साबित हुई। जीएसटी से व्यापारी समेत हर वर्ग परेशान, सुधार में देरी की, कई जेल में। बता दें आपको कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कोविड नोटबंदी और जीएसटी पर जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई है। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जीएसटी से सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, वह चाहे व्यापारी हो या फिर उपभोक्ता। यह सरकार की ड्यूटी थी कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो उस पर गौर करें। जीएसटी को समय पर एग्जामिन कर लेते तो आज लोगों की तकलीफ नहीं होती। गहलोत जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि लोगों ने महंगाई के दौर में बहुत तकलीफ झेली है। पीएम ने 15 अगस्त के भाषण में घोषणा की है और अब जाकर आप लाइन पर आए हैं। जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जो फैसला हुआ है उसका प्रचार बहुत हो रहा है, बहुत देरी कर दी। मैं चाहूंगा कि कुछ कमी है तो अभी ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि साल भर बाद एग्जामिन कर रहे हैं और फैसला करें। आज का सुविचार, लोग कहते हैं कि आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर सच तो ये है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।